है या उसका पौधा होता है, तो वो क्या हमारे फैसले करेगा। तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा से उन्होंने किसानों की आवाज़ बुलंद की, और इस साल 20 तारीख को 20 अगस्त को हैदराबाद से हम पुरअमन एहतजाज का आगाज़ कर रहे हैं। सिंध, बलूचिस्तान, KPK और चारों सूबों की किसान तंजीमें इकट्ठी हैं। हम सिंध में प्रेस क्लब में एहतजाज करेंगे 20 तारीख को, और इसी तरह फिर नीचे आते जाएंगे, सिंध पूरा करेंगे, फिर पंजाब, फिर KPK और फिर बलूचिस्तान, और उसके बाद एक बड़े एहतजाज की कॉल देंगे। जिस दिन 10 दिन इस्लामाबाद में बैठे रहे थे, अब जब आप आएंगे, अब मारे जो मर्जी करें, लेकिन जब तक हमारे मुतालबात और गंदम का रेट गंदम काश्त होने से पहले नहीं हुआ, हम वापस नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया। कॉटन दो ही फसलें होती हैं। गंदम में किसानों को रेट नहीं मिला, और जो कॉटन की फसल है वो बारिशों से तबाह हो गई। क्या आपको उम्मीद है कि पंजाब गवर्नमेंट इस हवाले से किसानों को सपोर्ट कर रही है? जब पहले ही वो गंदम ना उन्होंने खरीदी, कम रेट में उल्टा FIR दी, तो अभी भी आपको उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत आपको ताउन करेगी? बहुत शुक्रिया। आप यकीन करें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भावल नगर में दो ही फसल काश्त होती हैं, एक गंदम और एक काटन। पिछले साल सबसे बड़ा ज़िला था हमारा काटन गंदम का। यकीन करें कि मेरे ज़िले में 4 खुदकशियाँ हो चुकी हैं। एक फ़कीर वाली में हुई है, एक फोटाबास में, 2 और बिंचनाबाद में हुई है। 4 किसानों ने तंग आके खुदकशियाँ की हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 करोड़ के कर्जदार हो गए हैं गंदम ना ख़रीद के। और इस टाइम ज़िला फोटाबास और उनाबाद तो काटन बिल्कुल ज़मीन के पानी इतना ऊपर है कि ऊपर से गुजर रहा है उसके, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई इंतजामिया। DC भावल नगर ने आज तक इतनी नहीं सकत की कि जाके हमारे इलाके का विजिट करे। कमिश्नर को हमने बोला है, और अगर हमारी फोटाबास हरुणाबाद बल्कि जहाँ जहाँ सैलाब से तबाहकारियाँ आई हैं, उस ज़िले में हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और DC ऑफिस के सामने धरना देंगे जब तक हमारे किसानों को जो नुकसानात हुए उनका हल नहीं होता। जी, बहुत अच्छा सवाल किया। आप यकीन करें कि आप थोड़ा सा मैं इसको पहले कर देता हूँ। चीनी माल का जब हम गन्ना खरीदते भेजते हैं ना, तो उन्होंने उसी 3 किलोमीटर में 4 कांटे लगाए होते हैं बाहर। वो उनके बंदे बैठे होते हैं, वो कहते हैं जी आपने गन्ना इधर दे दो, शुगर माल का ना आपको पैसे देंगे, 6 महीने बाद मुझे 300 का गन्ना दे दो। हम उनको 300 का गन्ना बाहर दे देते हैं कि हमें कैश पैसा चाहिए होता है। फिर क्या करते हैं कि जब गन्ना हमारा चला जाता है तो हम पैसे मांगने जाते हैं अगले हफ्ते कि हमें उस लॉ में लिखा है कि आपने 10 डेज़ में पैसे देने हैं। हम जाते हैं, वो कहते हैं जी पैसे तो अभी नहीं। हम 6 महीने रुलते रहते हैं। हम कहते हैं चलो उसी दिन जिस दिन गन्ना लिया है चीनी दे दो उस रेट की, क्योंकि उस दिन रोड सस्ता किया होता है कि उन्होंने गन्ना किसान से ख़रीदना होता है। तो वो क्या करते हैं कि हमें 6 महीने बाद चीनी देते हैं जब रेट 170 हो जाता है, और गन्ना जिस दिन हम गन्ना दे रहे होते हैं उस दिन चीनी का रेट 130 होता है। जिस तरह आपने कहा कि फ़र्जी नाम, अल्लाह को आए कि के टोटल चीनी इन शुगर माल के पास पड़ी हुई है, कहीं बाहर नहीं है। इन्होंने अपने फ़र्जी नाम दिए, अपने बंदे जिस तरह हमारे साथ गन्ना लूटते हैं इनके फ़र्जी नामों से, इस तरह फ़र्जी नामों से इनके पास चीनी स्टॉक पड़ी हुई है। ये इन्होंने लिख के दिया था मिनिस्ट्री फूड को कि हमें चीनी बाहर भेजने दो, चीनी वाफर मकदार में मौजूद है। लेकिन आज क्यों कहते हैं कि चीनी नहीं है? चीनी जब आ जाएगी चीनी का रेट गिरा देंगे, गन्ना हमारा तैयार है, और 1.5 महीना रह गया हमारे गन्ने को, 1.5 महीना। हम मीडिया के सामने कहते हैं कि शुगर माल का मिलें चलाएं, गवर्नमेंट चलाए, 1.5 महीने बाद गन्ना मेरे से ले। जी, लेकिन शुगर मिलें हमेशा जिस तरह हमने देखा है कि वो क्रशिंग शुरू ही नवंबर के आखिर में जाके करती हैं, किसानों के चीखने के बावजूद। पहली बात ये है कि आप किस तरह उनको राजी कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने बात किसानों की कर रहे हैं, हुकूमत तो कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रही है, और छोटे किसानों को तो उसको ख्याल ही नहीं, वो तो बड़े बड़े फार्म बनाकर उस तरफ जा रही है। तो आपकी बात कैसे सुनें? देखिए जी, हम बात करते रहे तो इस साल इस दफ़ा चीनी पे मीडिया और सब ने सपोर्ट किया, और एक असर ये हुआ कि चीनी जो एक्सपोर्ट कर बाहर से मंगवा रहे थे वो रुक गई।
आखिर हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, हम कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह हमारी फतह होगी और इन ज़ालिम हुक्मरानों का ज़वाल शुरू होगा। दूसरा आपने ये कहा कि गंदम का उसका कहा है आपने कि फार्मिंग, हम फार्मिंग पे भी हम कोई नुकसान नहीं है। अगर गवर्नमेंट या SIFC, हमें खुशी है कि SIFC अभी सीड बना रही है, अगर SIFC हमें सीड बना के दे, हम उनको काश्त कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी ये सीड है, ये आप 2000 एकड़ पे लगा के दें, मैं लगा के दूंगा। SIFC, यकीन करो SIFC काम सही कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, आप उनको ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि ना वो SIFC को सीड बनाए ना कुछ करे, उनको भी उन्होंने किया हुआ है। इस टाइम इस मुल्क पे राज ब्यूरोक्रेसी का है। और मैं ख्वाजा आसिफ की बात यकीन करो, पहले हम उसकी बात को बुरा समझते थे, जब उसने ब्यूरोक्रेसी की बात की, मैं ऐसे DCs को जानता हूँ जो 4-4 साल एक डिस्ट्रिक्ट पे बैठे रहे, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ के ज़मीनें सेटल नहीं थी, वो जो उसको चाहता था उसको सेटल कर देता था, उसको कहता था आधी मेरी आधी आपकी। तो ब्यूरोक्रेसी जो है इस टाइम इतना जुल्म कर रही है, और SIFC को नहीं चलने दे रही, सिस्टम को नहीं चलने देती। SIFC हमसे मिले, किसानों से मिले, खुदा की कसम SIFC, हम तो आर्मी चीफ से अपील करते हैं कि हमसे बैठे, ये चारों सूबों की जो इन्होंने 26वीं तरमीम में जो सूबों को दे दी ज़राअत, ये फेडरल गवर्नमेंट के हो, SIFC इसको चेक करे। आप अभी देखें, पानी दरिया भरे पड़े हैं, नहरें भरी पड़ी हैं, हमारा फोटाबास जो है उसकी जो टेल है उस पर पानी नहीं है, मीरपुर ख़ास की जो टेल है सिंध में उस पर पानी नहीं है, ठट्ठा है उसकी जो टेल है, हम 4 दिन पहले ठट्ठा और मीरपुर ख़ास थे तो वहाँ पानी नहीं है। इससे ज़्यादा पानी कोई आ सकता है? और हुकूमतें, हम चाहते हैं कि खुशहाली डैम बने, लेकिन सूबों को इत्मीनान में लेके बने। और नहरी निज़ाम है, वो आप यकीन करें कि अंग्रेज़ दौर का नहरी निज़ाम है, मोगे इतने ऊपर हैं, पानी गुजरता नहीं है। तहसीलदार जो पटवारी है 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए 3-3 महीने का हमें मोगे का लेते हैं कि हम आपको मोगा नीचे कर देते हैं। अंग्रेज़ दौर का जो मोगा लगा है उसका सिस्टम आज तक चेंज नहीं हुआ, और आज तक पानी जो है हमारी टेल पे नहीं पहुंचा, इससे ज़्यादा पानी हो नहीं सकता। तो हम गवर्नमेंट पाकिस्तान को कहते हैं कि आप खुदा के वास्ते हमसे बैठे, हम आपको बताएं कि हमारे कुछ इलाके हैं जिनके नीचे 1000 फुट पानी है और कड़वा है, कुछ ऐसे हैं जिस पे 50 फुट पे पानी मीठा है। तो हम कहते हैं कि नहरी निज़ाम को इस तरह बांटा जाए, जहाँ पानी नीचे कड़वा है, जहाँ टेल है वहाँ पानी दिया जाए, नहरी निज़ाम बेहतर किया जाए, कैनाल्स जहाँ बन सकती हैं वहाँ बनाएं, पहले डैम बनाएं, और डैमों से, और डैमों के लिए भी सूबे की किसान तंजीमों को मिलाएं, इन करप्ट सियासतदानों को ना मिलाएं कि जी सिंध का कोई लीडर मंगवा लो, उधर मंगवा लो। हम सारी किसान तंजीमें सारे सूबों की इकट्ठी होकर गवर्नमेंट से कहेंगे कि यहाँ यहाँ डैम बनाएं, हम आपके साथ हैं, जो आपको रोकेगा फिर हम उसका गिरबान पकड़ेंगे। देखें जी, मेरा इलाका भावल नगर है, हमारी 2 ही फसल होती है, गंदम और काटन कपास, उसके अलावा कुछ नहीं होता हमारा। जिस तरह आपका मीडिया का रोज़गार है, आप एक चैनल छोड़ के दूसरे चैनल पे जाएंगे, इस तरह हमारा रोज़गार ही उसको काश्त करना है। लेकिन पिछले साल गंदम कम काश्त हुई, काटन कम काश्त हुई, गन्ना कम काश्त हुआ, और इस साल अगर गंदम, हम तो ठीक है हमने बर्दाश्त किया, फिर 3 साल पहले हर घर में तहसीलदार ने छापा क्यों मारा कि आप गवर्नमेंट को गंदम दें, अपने घर में ना रखें, हमारी चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा, और जाके हमारे गंदम अगर हमने 50 मन अपने खाने के लिए रखी थी, तहसीलदार और पटवारी जाता था, साथ पुलिस लेता था, घर से निकाल के हमसे गंदम खरीदता था, क्योंकि हम गंदम काश्त करना छोड़ गए थे। फिर गवर्नमेंट ने हमसे अपील की कि गंदम काश्त करें, जब हम गंदम काश्त करने शुरू कर दी फिर हमसे लेना बंद कर दी। 3 साल पहले ही हमारे घरों पे छापे मारते थे कि गवर्नमेंट को गंदम दें, और आज हमारे पास गंदम आ गई, हम बेचने जाते हैं रेट महंगा करने तो हम पे FIR काट देते हैं। मैं हैरान था कि हमने 2600 में गंदम बेची तो हमारे पे पर्चे हो गए। आज शुगर मालकान जो